हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो क्लास 7th का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉरी 8th क्लास का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन वॉज एंगेज्ड एज अ टाइपिस्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी मंथ में 2009 में एक बंदे को एंगेज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फरवरी एक स्पेशल टाइप का मंथ हुआ करता है। जैसे आज जो है ये ईयर जो है ये 2025 चल रहा है। ओके, ये ईयर क्या चला है 2025। और 2025 में जो फरवरी है वो कितने दिन की है? 28 डेज की। 28 डेज की। आपको पता होगा कि एक फरवरी जो आती है 4 साल में एक दिन जो फरवरी आती है वो कितने दिन की होती है? बिल्कुल सही, 29 डेज की होती है। तो 29 डेज की फरवरी जो होती है उसको आप लोग कहते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? लीप ईयर। और उस 29 डेज वाली फरवरी में बेटा कितने दिन होते हैं? 366 डेज हुआ करते हैं। कितने दिन होते हैं? 366। तो लीप ईयर पता करने के लिए मालूम क्या करते हैं? लीप ईयर पता करने के लिए किसी दिए गए ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अगर 4 से डिवाइड करने पर आपका डिवीजन पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2024, ठीक है ना? तो 2024 को आप 4 से डिवाइड करो। या एक ट्रिक और है कि लास्ट के 2 नंबर को ही आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। तो 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 6 टाइम्स जाएगा। मींस 2024 वाज अ लीप ईयर। इट वाज अ लीप ईयर। सो गाइज, नाउ वी टॉकिंग अबाउट 2025। अब साफ साफ बात है कि भाई ये लीप ईयर नहीं है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है मतलब नॉन लीप ईयर है, मतलब कितने दिन की फरवरी होगी इसमें? 28 डेज की। हमारे पास 2009 दिया गया है, 2009। तो 2009 भी देखिए नॉन लीप ईयर आ रहा है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट इसके 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो इट इज अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर। और अगर बेटा ये नॉन लीप ईयर है तो इसके फरवरी में कितने डेज होंगे बेटा? 28 डेज। चलिए अब क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक टाइपिस्ट है जिसे काम पे रखा गया है। वो मान लो बेटा 500 रुपए पर डे उसके प्रेजेंट के होने के देने हैं और 100 रुपए डिडक्टेड कल काम काट लिए जाते हैं अगर वो absent रहता है। तो मैं मान लेता हूँ बेटा इस क्वेश्चन में 2 सीन कि वो एक्स डेज जो है बेटा वो ऑफिस में आता है। इट मीन्स ही वॉज प्रेजेंट। एंड बेटा वाई डेज जो है ना वो नहीं आता है। सो वाई डेज ही वॉज absent। ओके, क्या कहा गया बच्चों? प्रेजेंट के जो पैसे हैं वो कितने हैं? 100 रुपीज। नो 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 नो, 500 रुपीज प्लस। अगर कोई चीज बढ़ रही हो ना बेटा तो प्लस लिख लिया करो, तो प्लस 500 रुपीज। सो ही विल बी गिवन पर डे। पर डे के कितने रुपए दिए गए हैं उसको? 500। तो एक्स डेज का आया है तो बेटा कितना आएगा? 500x। 500x। और यहां पर इसके डिडक्ट कर लिए गए हैं, मीन्स 100 रुपीज पर डे काट लिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स सॉरी 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 -100 y रुपीज, अगर y दिन नहीं आया है तो इतना रुपीज इसका बनेगा कटौती, यानी कि डिडक्शन। क्या बनेगा? ये इसको पैसे मिले और ये इसके काटे गए। ओके, एक इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है? एक इक्वेशन आपके पास बन रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 28, क्योंकि नंबर ऑफ डेज x आए हुए और नहीं आए हुए का टोटल सम कितना होगा? 28। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास में, कह रहा है 9100 रुपए उसको सैलरी मिली है, मतलब 500x माइनस 100y इक्वल्स टू 9100। कैसा क्यों किया? क्योंकि मिली वाली प्लस में और जो उससे ले ली गई वो माइनस में, और कुल हिसाब कितने रुपए का बना? 9100। समझ में आ गया बच्चों? अब आपके पास बेटा 2 तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेशन से कर दो, या तो आप इस क्वेश्चन को किससे कर दो? सब्स्टिट्यूशन से कर दो। 2 रास्ते हैं। आपको एलिमिनेशन से करना हो तो एलिमिनेशन से कर दो,
आपको सब्स्टिट्यूशन से करना हो तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर दो। एलिमिनेशन में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 500 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि या तो x को करोगे या तो y को करोगे। क्लियर? ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 है, तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 माइनस x, और जो वैल्यू निकालो y की वो वैल्यू किसके अंदर रख दो, सेकेंड में रख दो। फर्स्ट से नहीं निकालो तो सेकंड में रखो, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में रखो। कभी खुद की वैल्यू खुद में नहीं रखना, कोई मतलब नहीं होगा, है ना, उसी से तो निकाले हो, तो किस में रखोगे बेटा, सेकंड में। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 500x माइनस 100y, y की वैल्यू 28 माइनस x इक्वल्स टू 90 100। सो 500x माइनस 2800 और प्लस हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 90 100। सो ये हो गया बेटा 600x, क्यों 500 ये है और 100 ये हो गया, 600x हो गया, इक्वल टू 90 100 प्लस 2800। क्लियर? क्योंकि माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी। 2 जीरो तो आ गए, 8 और 1 9, और 9 और 2 कितना हो गया, 11। ठीक है, इक्वल टू 600x। तो x इक्वल टू कुछ गलत तो नहीं हुआ है, 19,000, 9 2 11 और ठीक 9, ठीक है, 11,900 डिवाइडेड बाई 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, x इक्वल टू 119 अपॉन 6, 119 अपॉन 6, सॉरी बेटा 119 अपॉन 6। यार ये तो डिवीजन पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 28, क्योंकि यहाँ पर 9100 सैलरी थी, 2009, फॉर हाउ मेनी डेज ही वर्क, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू कंप्लीट तो नहीं जा रहा है भाई साहब। 6 1 जा 6, 6 9 जा 14, 6 9 जा 54, सॉरी, यहाँ 5 बच गया। ओके, मतलब कि हाँ 5 बचा है, मतलब आसपास ही है, क्योंकि 6 9 जी डेसिमल जाएगा, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 डेज ये प्रेजेंट आ रहा है। अब 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब मैं मान रहा हूँ 20 डेज ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के नंबर ऑफ डेज x इक्वल्स टू 20, x इक्वल टू 19 मान के चलूं, तो y इज इक्वल्स टू कितने डेज अब्सेंट है, ये 10 डेज, क्योंकि नो 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 28 का मंथ है कि 29 का है, टोटल कितना था, 28 था ना। हाँ तो 19 प्लस हाउ मच, 9 डेज, हाउ मच, 9 डेज। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही है क्या गलत है, उससे पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भाई, 100। आंसर शीट पे जाएंगे, आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 100। ये कहाँ आ गया हमारा भाई, कोई दूसरा चैप्टर है क्या ये, हाँ ये रहा आंसर बेटा इसका। ये देखिए ये पूछा गया कि कितने दिन प्रेजेंट रहा है, तो ये बेटा बिल्कुल सही है, आंसर कितना आ चुका है, 20 डेज। 19 पॉइंट समथिंग आ रहा भाई, अब ऐसा तो होगा नहीं कि दिन को आप आधा अधूरा कर दो, है ना। 19 पॉइंट देखो, जब आपने डिवाइड किया था तो आपके पास में 19 आया था, और अगर है ना ये जो है 19 आया था और ये 5 है, देखो इससे केवल एक ज्यादा है, मतलब बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ है ये, बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ है। तो 19 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने कितना मान लिया है, 20 डेज। मतलब वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है बेटा, 20 डेज। 19 यहाँ पे आया ना, तो इसको हमको 20 करना पड़ेगा, ठीक ना। सो 20 डेज वो प्रेजेंट रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ी हमसे गलती हुई है, हमको 19 लिख दिए थे, तो ये कितना आ जाएगा, 19 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि डेसिमल में खेलोगे तो यहाँ 0 आओगे, है ना। फिर आप क्या रखोगे यहाँ पे, 8 बार रखोगे, 48। तो ध्यान से देखो ये 19.8 मतलब 20 के क्लोज है, इसलिए इसको हमने 20 डेज माना है, और ये कितने डेज हो गए, 8 डेज, दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन 105 है, द एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय वर्क्स इन अ कंपनी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 डेज। पहली जानकारी,
On the condition that he will be receive 120 for each day he works and will be fined rupees 10 for each day he absent. If he received 2300 at all, हाउ मेनी डिड ही रिमेन्स एब्सेंट? बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले बार तो फरवरी के चक्कर में फंसा दिया था, यहाँ तो ऑलरेडी 30 डेज दे दिया गया। लो भाई साहब, तो वही कंडीशन बन जाएगी कि एक्स डेज काम करता है, मान लो प्रेजेंट, और वाई डेज एब्सेंट है, तो टोटल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1। अब उसको 120 रुपए मिल रहा है एक्स डेज का, तो 120x, और फाइन कितना लग रहा है 10 रुपए, तो 10 डेज अब्सेंट है, माइनस 10y इक्वल्स टू टोटल पैसा कितना बना लिया 2300। अब दो इक्वेशन है, आई होप अब तो कर लेंगे आप लोग ये, ठीक ना। आपको क्या करना है, सिंपली एलिमिनेशन करना है या आपको वो लगा देना है। तो आपको क्या कह रहा है, ही मीन रिमेन्स absent, absent निकालना मतलब आपको y निकालना है ना। तो y निकालना मतलब आप x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस वाई। अब इसके अंदर रख दो यहाँ पे, तो 120 इंटू 30 माइनस वाई, माइनस 10y इक्वल्स टू 2300। ये लो जी। सो 120 इंटू 30 हाउ मच, 3600, minus 120y एंड माइनस 10y इक्वल्स टू 2300। बेटा ये कितना हो गया 130y आ जाएगा, और इसको राइट साइड ले आओ तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 130y, और यहाँ पे 3600 माइनस 2300, उधर से माइनस 2300 प्लस में था, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 6 7 13 मतलब कि 700 इक्वल टू 130y, राइट। एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो 700 डिवाइडेड बाई 130 इक्वल्स टू वाई, जीरो से जीरो कैंसिल। देखो बच्चों 13 की टेबल, 13 वजह 13, 13 टू जा 26, ये डिवाइड कर लो, 13 5 जा 65, यस। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत किया हमने। 3600 में 2300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1300 आएगा। हाँ ओके ओके ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1300 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 130y। सो y इक्वल्स टू, अब तो बेटा कहने ही क्या, बहुत सिंपल हो गया। यू कैन राइट 1300 अपॉन 130, तो ये तो सीधे सीधे 10 बार है। ओके, तो आंसर y इक्वल्स टू 10, मतलब कितने डेज ये एब्सेंट रहा है, 10 डेज एब्सेंट रहा है। लेट्स चेक द आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। यस, आंसर इक्वल्स टू 10 डेज, दिस इज योर आंसर, डन। ओके, तो ये आपका हो गया, नोट कर लें इसे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, बिटवीन टू पोर्ट्स इन 3 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, ये देखिए डाउन स्ट्रीम होता है, तो यहाँ से ये स्टीमर चल रही है, और दो पोर्ट के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे पोर्ट नंबर ए एंड दिस इज पोर्ट नंबर बी। कितने आवर में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा, 3 आवर्स में कर रही है, मतलब डिस्टेंस आपको दी नहीं गई है ना। चलिए डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है, ये हमने x डिस्टेंस मान ली, और x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना लगता है 3 आवर्स। देखिए अब दो चीजें हैं बेटा, यहां पर आप बोट की स्पीड मान लो, डिस्टेंस आपने x मान लिया, एक काम करो डिस्टेंस को x मत मानो, डिस्टेंस को डिस्टेंस ही लिखे रहने दो, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी बदलने वाली नहीं है, तो इसलिए आप इस डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो, जो भी डिस्टेंस है उसका नाम डिस्टेंस है। ओके, अब यहां पर आप बोट की स्पीड मान लो कितनी x। अच्छा, कुछ ना कुछ स्ट्रीम की भी स्पीड होगी, स्ट्रीम की स्पीड इसने दी नहीं है, स्ट्रीम की स्पीड मैं मान लेता हूं y। कितनी मान लेता हूं y। इफ द स्ट्रीम फ्लोज दी हुई है बेटा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रीम की स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, चलिए अब तो देखिए, अब आपके पास जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बन गई, क्योंकि पहला जो सेगमेंट आपके सामने आया है वो डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी बताइए आप लोग, अरे बताइए भाई। हाँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी x प्लस 3, और याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर लिखना ना भूलें, क्योंकि सारा का सारा कार्यक्रम किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो x किलोमीटर पर आवर ये है, सो x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि यहां से इसको यहां तक जाने में
3 घंटे लग रहा है। तो लगाइए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास में डिस्टेंस है वो तो हमने डिस्टेंस ही लिखी है, तो डिस्टेंस चलने देते हैं। तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी है बेटा? x+3 है ना, x+3। और इस हिसाब से इसको कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे। तो x+3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 आवर। आवर से आवर कैंसिल। बेटा खोल दो इसको। तो 3x+9 क्या? किलोमीटर। ये डिस्टेंस आई है पहली वाली। ठीक है जी, ये पहली वाली डिस्टेंस आ गई। अब आइए दूसरी वाली डिस्टेंस पे काम करते हैं। दूसरी वाली डिस्टेंस देखिए क्या कह रहा। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर व्हेन इट गोज अप स्ट्रीम। चलो भाई, अब डाउन स्ट्रीम आ गए हो, अब अप स्ट्रीम चलो। अप स्ट्रीम चलो। तो देखो, नाव तो यहां से चल रही है, नाव की स्पीड खुद की कितनी है? x है। और पानी नीचे आ रहा है 3 की स्पीड से। तो बेटा अब जो स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी? x-3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप लिख दीजिए अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x-3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई बेटा अप स्ट्रीम स्पीड। बहुत बढ़िया। अब अप स्ट्रीम स्पीड में इस तरीके से बेटा ये कितने घंटे? 5 घंटे में ये रास्ता पूरा ट्रेवल कर लेती है, राइट। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। सो सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई है बेटा? x-3 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई बेटा 5 आवर है यहाँ पे बच्चों, है क्योंकि अब अप स्ट्रीम चल रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। देखो भाई, 5 घंटे लगे थे अप स्ट्रीम में, है ना। 3 घंटे तो जब दोनों तेज चल रहे थे, धारी धार बह रहा था। तो यहाँ तो ज्यादा समय लगेगा, कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया? 5x-15 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस। नाउ अब दोनों डिस्टेंस आपकी बराबर है, इसे नंबर 2 ले सकते हो, इसे नंबर 1 ले सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों बराबर है। चाहे ऊपर से नीचे जाओ, चाहे नीचे से ऊपर जाओ। तो आप लिख सकते हो 5x-15 जो इक्वल होगा किसके? होगा 3x+9 के। सो यहां से 5x-3x इक्वल्स टू 9+15, राइट। सो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 20, 9×5 = 14, 24। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12। कितना आ गया? 12। तो x क्या है? स्पीड है। सो आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड यहाँ पे आएगी बेटा किसकी? बोट की। बोट की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द व्हाट द स्पीड अप स्ट्रीमर अप स्ट्रीम। तो भैया आपको x नहीं पूछा है, आपको अप स्ट्रीम स्पीड पूछा है। तो अप स्ट्रीम स्पीड, स्पीड क्या थी? याद करो, x-5 थी ना, x-5। तो आंसर 12-5 दैट इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। यस, कई बच्चे खुशी खुशी एक्स निकाल के छोड़े आते हैं, उनके 1 मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि भैया क्वेश्चन में आपको 101 है ना। 101 में आपको पूछी गई है अप स्ट्रीम स्पीड पूछी गई है। तो लेट्स चेक द आंसर। 101, 101 वेयर वेयर इज 101? ये है ना। ये है। ओके, 101 ही था ना। सो आंसर इज इक्वल्स टू हाउ मच? 9 किलोमीटर पर आवर। हमने गलत निकाल दिया क्या? 12-5 x-3 होगा शायद तक। x-3। शायद तक एक मिनट, ये ओके, राइट 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 राइट, x-3 होगा बच्चों। हमने 5 क्यों कर दिया गलती से भाई? चलिए x-3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। भाई टाइम को माइनस कर दिया हम लोगों ने, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, है ना। माइनस तो हमको स्पीड को करना था। तो आंसर कितना होगा? x-3। ये देख लीजिए, x-3 ही था। सो आंसर 12-3 दैट इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब बेटा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, दैट इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लें, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। सो दैट इज डन गाइज, है ना। ऐसे डायग्राम बना करके आप लोग इसको पूरा बना लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं।